मारा जाए कि लग रहा है कुर्बानी हो रहा है, मतलब कि हर अंग अंग को काटा जा रहा है। तो देखिए ममता बनर्जी का भागने का जगह नहीं रहेगा वो सब वीडियो देख लेने के बाद। और जो हिंदू नामर्द होगा कि अभी भी टीएमसी कांग्रेस सीपीएम और बीजेपी करता हो। हिंदू का मतलब कि यदि मेरा कोई दुश्मन है, मारा है और ये दंगा कर रहा है तो उसका जवाब रास्ता पे उतर के दंगा से देना चाहिए। उनसे पहले 10 लाख रुपया हम देने के लिए बोले हैं उस परिवार को, और आज नहीं तो कल जाके देंगे। अपने परिवार का पैसा, अपने व्यापार का पैसा देंगे, लेकिन मौत उसका लौटा दे। और वो सरकारी पैसा देंगी, मेरा टैक्स का पैसा देंगी, जितना चोरी चमारी करके की है वो पैसा को देना। 20-50 करोड़ रुपया दे, हर कोई का घर बनवाए। भगवान मेरे यहाँ खड़े हैं और हम जाके मस्जिद में करें जय श्री राम जय श्री राम, तो ये हिंदू धर्म नहीं सिखाता है। तो कौन चोर है कौन पंडित है वो समय बोलेगा और पाप बोलेगा, और पाप अपने बाप का नहीं होता है। योगी निपटते हैं, तुड़वाओ बुलडोजर से, भगाओ देश प्रदेश से। वहां पर गुंडे बदमाश या तो जेल में रहना चाहते हैं और नहीं तो यूपी के बाहर रहना चाहते हैं। जो मुसलमान टीएमसी का होगा वो इलीगल कंस्ट्रक्शन करेगा, स्मगलिंग करेगा, गुंडामी करेगा, टोपी देगा, पैसा बनाएगा, मतलब कि जितना गंदा से गंदा कुकर्म करके पैसा कमाएगा वही मुसलमान उनके लिए मौलवी है, पंडित है, सब वही है। और बाकी मुसलमान यदि एमआईएम का मुसलमान कल कर दे, आने वाला जनरेशन में जहर पैदा होगा। पुलिस प्रशासन बहुत एक्टिव था, हम सैल्यूट करते हैं पुलिस प्रशासन को। कोई बड़ा पद पे पहुंच जाए और कुरान के नाम पर कुछ गलत बोल दे, कुछ दंगा लगवा दे, वो नेता में राकेश सिंह नहीं है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल बीजेपी पर हमला बोला है। इस पे ज्यादा बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के नेता राकेश सिंह। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर में उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है। सबसे पहले तो कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नेताजी इंडोर स्टेडियम से उन्होंने बीजेपी पर काफी ज्यादा हमला बोला है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई है वो प्री प्लान था। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, प्री प्लान उन्होंने बोलता तो भी चलिए राजनीति हम लोग समझते हैं, लेकिन एक बीएसएफ एक फौज के ऊपर में उन्होंने उंगली उठाकर ये बोला है कि ये बीएसएफ 2-4-5-10 हज़ार रुपया दे के ये षड्यंत्र है, इसको हम लोग निकालेंगे। तो इस तरीके का विभ्रांति, उनको शर्म आना चाहिए कि एक देश का मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर एक मुख्यमंत्री बैठकर एक ओथ लेकर एक फौज को इस तरीके से डिमोरलाइज कर रही है। तो ये एक छोटा सा बात नहीं है, और ये बहुत मतलब ऐसा मुख्यमंत्री कि वो कुछ भी बोल दे, कुछ भी एक पागल मुख्यमंत्री, हम तो इनको यही बोलेंगे कि पागल मुख्यमंत्री है। ये मुख्यमंत्री का दिमाग सही नहीं, इसको रांची में भर्ती कर देना चाहिए। ये मुख्यमंत्री बंगाली के नाम पर और बंगाल में कलंक है। इस तरीका को कोई भाषा बोलता है अपने फौज के ऊपर में। आज आपने फौज को एक प्रार्थना किया और फौज ने हिंदुओं का जान बचाया, या हिंदू मुस्लिम यदि मुसलमान का भी जान जाए तो भी बहुत दुखदाई है। हिंदू का भी जान गया ये भी बहुत दुखदाई है। किसी प्रकार का जान बहुत दुखदाई है। बहुत ठीक समय पर फौज वहां पर पहुंचा है और हिंदुओं को रेस्क्यू किया है। और एक तरफ मुर्शिदाबाद से डर के मारे बंगाल मालदा लोग जा रहे हैं, तो फिरहाद हाकिम कह रहे हैं बंगाल से लोग बंगाल में भाग रहे हैं, और इससे गिरा हुआ और क्या शब्द हो सकता है। आज यदि हमारे यहाँ पर एक यदि मुस्लिम है और आज भगवान मुझे ताकत दिया है तो मेरा कर्म यही होता है कि हम मुसलमान को भगाएं? ये मेरा कर्म नहीं होता। ये सनातनी का या हिंदू का ये कर्म नहीं होता है। तो देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और ये षड्यंत्र में सिर्फ बंगाल ही क्यों जला, और केरला भी तो मुस्लिम रिलेशन वाला जगह है, और भी हैदराबाद भी है, और वकफ के लोग क्यों नहीं दंगा किए। लेकिन यहाँ इसके पीछे में रामनवमी के बाद से ही एक प्रदर्शन करना था इन लोगों को, और इस प्रदर्शन के पीछे सिद्दीकुल्ला चौधरी, बॉबी हाकिम, बड़े बड़े टोपी टापा देने वाले नेता लोग हैं। हमारे भाई भी एक बैठे हुए हैं कासिम अली, ये भी मुस्लिम नेता में, कद्दावर नेता में आते हैं। लेकिन क्रिटिसाइज करना, जो सच को सच और झूठ को झूठ बोलने का ताकत रखने वाला यहाँ पर मुस्लिम समाज नहीं है। मुख्यमंत्री के नजर में भी मुसलमान में भेदभाव है। उनके तरफ बोलने वाला मुसलमान जो है वो दंगाकारी है।
लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये कह रही है कि बंगाल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश से बीजेपी ने ही पार्टी ने बांग्लादेश से दंगाइयों को बुलाया और ये हिंसा जो है उनसे करवाया। देखिए, बदनाम तो वो खुद से खुद कर दी है, नहीं तो उनका मंत्री जेल में रहता। 26,000 नौकरी गया है, वो जो शिक्षक, जो योग्य शिक्षक हैं, उनका नौकरी गया है। उन लोगों का यदि आवाज उठे, और ये आवाज कहां तक जाएगा, इसको किस तरीके से दबाना है, तो इसके पीछे में यही राज है कि हिंदू मुसलमान कराओ, दंगा कराओ, ये शिक्षक लोग नहीं उठ पाए। लेकिन एसएससी को लेके ये टीएमसी पार्टी भी सड़क पर उतर रही है और वो उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि राम और वाम का ये मिली भगत है। इससे बेहयापन और क्या हो सकता है? इससे बेहयापन और क्या हो सकता है? जो मेरा नजर में दिख रहा है, और मैथमेटिक्स 1+1=2 है, उसको यदि आप 11 कहें तो इससे बड़ा बेवकूफ और कौन हो सकता है? मैथमेटिक्स 1+1=2 होता है और उसको 11 कर रही है। तो वो अपना पाप को, अपना हर कुकर्म को इस तरीके से ढांकने की चेष्टा कर रही है कि वो दिन पर दिन वो पब्लिक के नजर में वो एक पागल ही कहलाएंगी, एक पापी ही कहलाएंगी। वो मुख्यमंत्री लायक नहीं है। अभी वोट का राजनीति, गणतंत्र में यदि वो एक जीत के आई है, बस ठीक है, वो हवाई चट्टी और साड़ी और स्वतंत्रता प्रतीक, वो एक वेब पे आ गई है और चल रहा है। लेकिन असली में ये चट्टी का जो कीमत है 50,000, साड़ी पहनती है 50,000। हाँ, उनका जो भतीजा जो जीता है अयासी जिंदगी, वो अलग। उनका जो फंड, पार्टी फंड में 6,500 करोड़, बीजेपी के बाद में सबसे रिचेस्ट पार्टी वो है, टीएमसी है, कांग्रेस भी नहीं है। 6,500 करोड़ रुपया का उनका बैलेंस है। कौन चोर है, कौन पंडित है, वो समय बोलेगा और पाप बोलेगा, और पाप अपने बाप का नहीं होता है। आज यदि पार्थो चटर्जी नंबर 2 लीडर थी ना, इनका खाद्य मंत्री थे ना जेल में, तो ये लोग तो अब वीर बन के आ गए हैं। अनुब्रतो मंडल वीर बन के आया है, तो वीर पुरुष से लड़ाई होगा रास्ता पर। ममता बनर्जी ने ये भी कहा है कि वेस्ट बंगाल जो बीजेपी सेल के तरफ से कई सारे फोटोज वीडियोस जो है वो जारी किया गया था, जो कि अलग अलग स्टेट्स के हैं, लेकिन दिखाया जा रहा है कि ये सब जो दंगा हुआ है वो बंगाल में हुआ है। ठीक है, मान लिए थोड़ी देर के लिए कि कभी कभी हम भी आपको कुछ बोल रहे हैं तो मिस टंग, मिस माइंड, या कुछ टेक्निकली हम कुछ डालने जा रहे हैं, कुछ डल गया है, वो ये हो सकता है। लेकिन क्या दंगा नहीं हुआ है? क्या लोग नहीं मरे हैं? क्या वो बोल सकती हैं कि दंगा नहीं हुआ है, घर नहीं उजड़ा है? ये बात वो बोल सकती हैं, इसको छिपा सकती हैं वो। तो आप क्या ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो जो आप लोगों ने वीडियोस दिया है वो गलत है? कि जो हमें स्वीकार करने का बात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा समंदर है, उसमें कंकड़ भी जाते हैं, गंदगी भी जाती है, अच्छाई भी जाती है। लेकिन क्या तारा है, ये जस्टिफाई करना मेरा काम नहीं है। ये जस्टिफाई करना, टीएमसी यदि आरोप लगाया है तो टीएमसी का जवाब पार्टी के वो नेता देंगे जो डाले हैं, हम नहीं डाले। हम डालते तो इस चीज को दिखा देंगे कि कौन से मौत हुआ है, और वो चीज को फेसबुक और सोशल मीडिया में नहीं डाला जा सकता है। हमें मालूम है कि किस तरीके से जो आदमी मरा है, आपको भी मैं मारूं और इस तरीके से मारा जाए कि लग रहा है कुर्बानी हो रहा है, मतलब कि हर अंग अंग को काटा जा रहा है। तो देखिए, ममता बनर्जी का भागने का जगह नहीं रहेगा। वो सब वीडियो देख लेने के बाद एक हिंदू, और जो हिंदू नामर्द होगा, जो हिंदू नामर्द होगा कि अभी भी टीएमसी कांग्रेस और टीएमसी कांग्रेस सीपीएम और बीजेपी करता हो। हिंदू का मतलब कि यदि मेरा कोई दुश्मन है, मारा है और ये दंगा कर रहा है, तो उसका जवाब रास्ता पर उतर के दंगा से देना चाहिए, चूड़ी नहीं पहनना चाहिए। कल नेताजी इंडोर स्टेडियम में हमने देखा कि बार बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या तो बीजेपी पर हमलावर हो रही थी या तो कांग्रेस पे हमलावर हो रही थी, लेकिन मृतक जो परिवार है उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं। उनसे पहले 10 लाख रुपया हम देने के लिए बोले हैं उस परिवार को, और आज नहीं तो कल जाके देंगे। अपने परिवार का पैसा, अपने व्यापार का पैसा देंगे, लेकिन मौत उसका लौटा दे, और वो सरकारी पैसा देंगी, मेरा टैक्स का पैसा देंगी। जितना चोरी चमारी करके की है वो पैसा को देना, वो 20-50 करोड़ रुपया दे, हर कोई का घर बनवाए। हिंदुत्व तो उसको नहीं बोलते हैं, खाली टोपीबाजी और कोई मौलवी मौलाना को इकट्ठा करके
ये सब इंडोर स्टेडियम में हाईलाइटेड होना और हर न्यूज में थोड़ा सा रहना, ये मुख्यमंत्री का काम नहीं है। मुख्यमंत्री का प्रशासन ये होता कि यदि दंगा हुआ है तो उसको कड़ा प्रशासन तरीके से निपटना चाहिए था, कठोर तरीके से निपटना चाहिए था, जैसे योगी निपटते हैं। तुड़ाओ बुलडोजर से, भगाओ देश प्रदेश से। वहां पर गुंडे बदमाश या तो जेल में रहना चाहते हैं और नहीं तो यूपी के बाहर रहना चाहते हैं। दहशत है प्रशासन का। क्यों वहां पर हिंदू नहीं मरा है? इनकाउंटर क्या जो जो पुलिस को मारा था कोई मिश्रा ब्राह्मण थे, उनको भुनवा दिया गया। जैसे अतीक अहमद को मारा गया, जैसे मुख्तार अंसारी को कोई कहता है जहर देके मारा गया, जेल में मरा, उस तरीके से इनकाउंटर मिश्रा का हुआ है, पंडित का हुआ है। गुंडा को गुंडा तरीके से दमन करना चाहिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने योगी सरकार पे भी ये कहा कि वहां पे आजादी नहीं दी जाती है, कोई रैली नहीं निकाल पाते, लेकिन हमारे राज्य में कोई भी रैली निकाल सकता है, बहुत आजादी दी जाती है। एक मीडिया को बताइए, एक मीडिया को दिखाइए कि जहां पर यूपी का मुसलमान रोता हो और कहता हो कि हमको ईद में नमाज पढ़ने नहीं दिया गया, ईद हाँ रास्ता पर नमाज नहीं पढ़ने दिया गया है। मेरा धर्म है, मेरे भगवान मेरे यहां खड़े हैं और हम जाके मस्जिद में करें जय श्री राम जय श्री राम, तो ये हिंदू धर्म नहीं सिखाता है। आप रास्ता के ऊपर में रास्ता को रोक के, ये क्या है? ये क्या है? तो कल वो आजादी हमको भी मिलना चाहिए, वहां आरती मेरा भी होना चाहिए। रेड रोड बंद करने के लिए हाई कोर्ट के जज लोग हम लोग को नहीं दिए और वहां पर ईद का नमाज हो, ये कहां का इंसाफ है? तो आप क्या कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिर्फ एक पक्ष को देख रही है? उसी तो हर कोई दिख रहा है। और नहीं, उनका पक्ष जो मुसलमान टीएमसी का होगा वो इलीगल कंस्ट्रक्शन करेगा, स्मगलिंग करेगा, गुंडामी करेगा, टोपी देगा, पैसा बनाएगा, मतलब कि जितना गंदा से गंदा कुकर्म करके पैसा कमाएगा वही मुसलमान उनके लिए मौलवी है, पंडित है, सब वही है। और बाकी मुसलमान, यदि एमआईएम का मुसलमान कल कर दे और भी दूसरे पार्टी का आईएसएफ का एक मुसलमान लोग, उनसे ज्यादा ताकत तरीके से निकाला है और उसको रोकने के लिए जो हुआ है, और पुलिस लोगों का 20 तो बाइक जला है और गाड़ी उल्टा गया है, ये बाधा दिया गया उसको। आज हम आईएसएफ का विरोधी नहीं है, वो लोग भी अपना ताकत को दिखाया है, उस ताकत को ये लोग मीडिया लोग को दिखाने नहीं दिया गया। उसको ममता बनर्जी का सरकार दिखाए कि देखो पुलिस का बाइक को जलाया है, तो वो मुसलमान अलग है और दीदी का मुसलमान हिंदू को मार रहा है, घर जला रहा है, वो मुसलमान इनके लिए अच्छा है। तो ये दोगलापन है, स्पष्ट भाषा में दोगलापन है और वोट का राजनीति है। दीदी को एक दिन इसका फसल काटना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। आज मेरे साथ हुआ है, मेरा घर रो रहा है, मेरा परिवार रो रहा है, कल तुम्हारा परिवार नहीं बचेगा, तुमको भी नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलना पड़ेगा, और नहीं बोलोगे तो इसी तरीके से कुप कुप के मरना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने योगी सरकार को भी घेरते हुए कहा है कि महाकुंभ में इतनी मृत्यु हुई है, उसके आंकड़े कहां गए? कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। वो तो ये शोभा नहीं देता है कि योगी से अपना तुलना पश्चिम बंगाल का करें। सूरज को दीपक दिखाना, दिया से तुलना करना, ये पागलपन ही है। अब वो बोलने को है, बस आदमी सुन रहा है टीवी में। हम भी, आपका मीडिया यदि आज ये जो भी चैनल है, ये नेशनल न्यूज रहता है जहां पर व्यूअर्स 2-4 करोड़, तो हम भी एक पागल जैसा बोले जाए और पब्लिक सुना जाए, तो उसी तरीके से ममता बनर्जी जो चेयर में बैठी है उनको सुनना पड़ता है। एक पागल का, एक हम लोग बुद्धिमान आदमी सुन रहे हैं, एक कान से सुनते हैं, एक कान से निकालते हैं, और उनके लोग उसको एब्जॉर्व करते हैं, टीएमसी के लोग उसको एब्जॉर्व करते हैं। यही अंतर है ना। मुख्यमंत्री मेरी भी है, मुख्यमंत्री आपकी भी है। वो जो भाषा बोल रही है कि बीएसएफ, आप सोच सकती हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं रहे तो कालीघाट में उनका नींद पड़ेगा? बांग्लादेशी लोग उठा के लेके जाएगा। आप ही बताइए कि कोई मुख्यमंत्री पड़ोसी श्रीलंका को बोल रहा है कि मेरा पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका है,
तो जो ज्योग्राफी नहीं जानता हो, जो इंग्लिश नहीं जानता हो, जो हिंदी नहीं जानता हो, जो बंगला नहीं जानता हो, हेमांग पबांग चपांग हेमांग पबांग चपांग, ये कोई भाषा है कि मेरा ये कविता हो गया अम्पंग चंपंग डम्पंग, हम कुछ भी बोल दे तुम इसको पढ़ो? ये क्या है? ये देखिए, आने वाला जनरेशन ना जहर पैदा होगा। और प्रशासन यदि हिंदू भी कोई गलत करे, हम तो बोल रहे हैं, हम तो ओपन चुनौती दे रहे हैं कि बीएसएफ, वो बीएसएफ को लाइए जो बीएसएफ पैसा देके मुसलमानों पर कहर डाला हो, या उस बीजेपी कार्यकर्ता को सामने लेके आइए जो मुसलमान का लूटा हो। 2000 जगह से ऊपर रामनवमी का मिছিল हुआ है। कोई कह सकता है कि किसी मुसलमान को टोंट किया गया हो, या मस्जिद पे ईंट मारा गया हो, या किसी मुसलमान को बेइज्जती किया गया हो? इसमें मैं एक रोकूंगी। पार्क सर्कस में उसी दिन ये एक वारदात हुई थी जहां पे जो स्थानीय लोग हैं वो बोल रहे थे, बावन चौधरी जो मस्जिद है वहां पे जय श्री राम के नारे लगाए गए हैं, लोग बाइक से वो उस मस्जिद का चक्कर काटे हैं और जय श्री राम के नारे लगाए हैं। जी, मेरे पास में वो वीडियो है। हम भी मतलब कि ऊपर वाला चाह रहा था कि हम वहां उस जगह से क्रॉस कर रहे थे। जिस ढंग से हम क्रॉस कर रहे थे, मेरा मोबाइल गिर गया था, नहीं तो उस जगह में हम मौजूद थे। हम इंटाली में, 9 साढ़े 9 बजे का बीच का घटना है, इंटाली का प्रोसेशन के बाद हमको हावड़ा जाना था और उस दरमियान हम थे। सरासर झूठ बात, सरासर झूठ बात। हम अपने गाड़ी में बजा के जा रहे हैं और 200 का मॉब एक बैग दौड़ के उस गाड़ी को तोड़ने लगा। पुलिस प्रशासन बहुत एक्टिव था, हम सैल्यूट करते हैं पुलिस प्रशासन को। बेनियापुकुर का पुलिस का जो ओसी था राजीव देव, उसको हम भी उतर गए थे गाड़ी से। तब हमको राजीव देव ऐसे हाथ जोड़ के बोला, राकेश दा अपनी जान हमरा एटा तक मूवमेंट तक एक कर दिए छी। तो आज हम अपना गाड़ी में एक राम का भजन नहीं बजा सकते हैं? इसमें क्रोध किस बात का? और यदि आप ही कह रही हैं कि यदि कोई राम भगवान का कोई आवाज दे रहा था, तो हम यदि अपना भगवान को रास्ता में हम पागल हैं, जय श्री राम करते जा रहे हैं, तो भाई इसमें मुसलमान का दिक्कत क्या है? इसमें नुकसान क्या है? बार बार यही आरोप लग रहा है कि बीजेपी हमेशा हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री को राम, जय श्री राम गाली लगता हो, तो उन मुसलमानों को क्या लगेगा आप बताइए? उसका जवाब तो मुख्यमंत्री देंगी। आप लोग दिन भूल जाती हैं। जय श्री राम उनका जब काफिला जाता है तो बोलती है, तो गाड़ी से उतर के बोलती है बाहिरागतो, ये लोग बाहरी है। अरे हम लोग हिंदुस्तानी है, भले बिहारी हो सकते हैं तो क्या हुआ, हम लोग हिंदुस्तानी है। अभी उनका एक टीम और उतरा है, अभी तो हिंदू मुस्लिम चल रहा है ना, अब बिहारी या नॉन बंगाली चल रहा है, माने बंगाली नॉन बंगाली, बांग्ला पक्को बोल के उन्हीं का एक चमचा बेलचा चला रहा है। जहां तहां ट्रेन में पकड़ के बोल रहा है बंगला बोलना होगा, बंगला बोलना होगा। ये क्या है? और उसको बॉडीगार्ड दिए हैं, उसको सुरक्षा दी है कि तुम करो, मारो जाके 2-4, तो तुम्हारा हिम्मत है तो हम लोग ऐसा बिहारी को पकड़ो ना। आओ, स्वागत है, मेरा एड्रेस है, लोकेशन देंगे आपको फोन पे, तो आप आ जाइएगा। आओ, हिम्मत है तो मेरे घर आओ, मेरे से ताकतवर आदमी के घर जाके बोलो ना। आखिरी सवाल करूंगी। विधानसभा चुनाव अब नजदीक है जी। कहीं ना कहीं अब बयानबाजी का दौर चल रहा है। ये भी आरोप लग रहे हैं कि कुछ सालों में बीजेपी के नेता या तो जो कार्यकर्ता है, वर्कर्स है, इस्लाम को लेके काफी कुछ बयानबाजी करते हैं, कुछ भी कह देते हैं। उन नेताओं में से राकेश सिंह नेता नहीं है कि किसी धर्म को आघात करके हम राजनीति सीखें और कोई बड़ा पद पे पहुंच जाएं और कुरान के नाम पर कुछ गलत बोल दें, कुछ दंगा लगवा दें। वो नेता में राकेश सिंह नहीं है और उस गिनती में भी हम नहीं है। और हमको वो जो नेता ऐसा बनता है तो वो नेता भी नहीं है। नहीं, लेकिन कुछ महीने पहले शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा था कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो एमएलए जो एमपीज है, एमएलए है, उनको बाहर निकाल देंगे। वो बड़े नेता हैं, उनके भाषा को हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। उनका बात को वो खुद उस चीज को अपना क्लियरिफाई करेंगे। हम, मेरा ताकत भी नहीं है कि हम उनकी किसी बातों को हम खंडन करने जाए। जैसा कि आप अभी सुन रहे थे राकेश सिंह का प्रतिक्रिया मुर्शिदाबाद वायलेंस को लेके, जैसे उन्होंने बताया कि ये घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण था और ममता बनर्जी कहीं ना कहीं बीएसएफ को जिम्मेदार ठहरा रही है, जो कि काफी गलत है। कैमरा सहयोगी आदित्य के साथ मैं निशा सिंह, सुपर न्यूज 24।